जिसको गवर्नमेंट ने मार्कअप सब्सिडी एंड रिस्क शेयरिंग स्कीम ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस का नाम दिया है। फाइनेंस स्कीम एक गवर्नमेंट अनाउंस करने जा रही है। इमरान खान के दौर में भी ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। गवर्नमेंट ने अपार्टमेंट्स में भी और प्लॉट्स में भी इसका दायरा कार थोड़ा सा बढ़ा दिया है। 4 सालों में गवर्नमेंट इसको डिफरेंट पोर्शंस में डिफरेंट लोगों को ये लोन प्रोवाइड करेगी। 10 साल में आपको ये सब्सिडी दी जाएगी। घर लेना हर बंदे के एक्सेस में आ जाएगा। अप्लाई करना चाहते हैं तो किसी किस्म की कोई बैंक कोई आपसे फीस नहीं चार्ज करेगा। फाइलों के ऊपर घर नहीं बनने, आपके उन प्रोजेक्ट के ऊपर लोन अप्रूव होने हैं जो कि 100% LD अप्रूव्ड है। एक अच्छा लोन अमाउंट भी मिल सकता है और वहां पे इवेंचुअली ग्रोथ भी आपको देखने को मिले। अगर तो ये नोटिफिकेशन हो जाता है 1% पे सारों को फिक्स कर दिया जाता है, उस सूरत में आपके फाइल्स में भी एक ह्यूज जंप देखने को मिलेगा आपको। अस्सलाम वालेकुम, अब्सार हुसैन प्रॉपर्टी केयर पे अब्सार के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा नंबर है +923214095052। मेरे बहुत ज्यादा ओवरसीज और लोकल क्लाइंट्स आजकल जो एक नया नोटिफिकेशन फ्लोट कर रहा है मार्केट में, जिसको गवर्नमेंट ने मार्कअप सब्सिडी एंड रिस्क शेयरिंग स्कीम ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस का नाम दिया है, उसके बारे में मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे। मैंने सोचा कि आज एक डिटेल वीडियो के थ्रू आप सबको ब्रीफ कर दूं कि ये क्या है, इसका क्या इम्पैक्ट होंगे, मार्केट किस तरह से बिहेव करेगी और किन किन प्रोजेक्ट्स में इसका फायदा हो सकता है। बहुत सारे लोग इस पे नोटिफिकेशन की बेस पे अपनी फाइल्स सस्ते दामों बिक रही हैं, उनको अच्छे रेटों पे लोगों को बेचना चाह रहे हैं। लेकिन मैं आपको डिटेल गाइड करूंगा कि सबसे पहले हम बात करेंगे ये नोटिफिकेशन है क्या, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाउसिंग फाइनेंस स्कीम एक गवर्नमेंट अनाउंस करने जा रही है। इमरान खान के दौर में भी ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन उस टाइम पे इसकी जो परसेंटेज थी या इसमें जो लोन अमाउंट प्रोवाइड की जाती थी बहुत मिनिमम। अगर हम उसकी बात करते हैं प्रीवियसली जो लोन अमाउंट थी वो तकरीबन 3.5 मिलियन के अराउंड इसकी प्रीवियस लोन अमाउंट प्रोवाइड की जाती थी। करंट उसका दायरा कार बढ़ा के उसको 1 करोड़ रुपए तक फिक्स किया जा रहा है। 1 करोड़ रुपए की मालियत में उसको लाया जा रहा है ताकि मैक्सिमम लोग उससे फायदा उठा सकें। और साथ ही साथ इसमें जो इंटरेस्ट रेट को भी काफी हद तक कम किया गया है। पहले जो उसको 2 टीयर्स में 5 to 8% की टीयर थी जिसमें आपको इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसको फिक्स फ्लैट 5% के ऊपर कर दिया है। अगर हम प्रीवियसली बात करें तो सिर्फ ये 5 मरला के घरों के लिए या 5 मरला के प्लॉट्स के लिए फिक्स किया था। 5 मरला से ज्यादा अगर आपका प्लॉट है, एरिया ज्यादा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने अपार्टमेंट्स में भी और प्लॉट्स में भी इसका दायरा कार थोड़ा सा बढ़ा दिया है। 5 मरला से 10 मरला तक की कैटेगरी के घर वाले ये लोन के लिए एलिजिबल हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अपार्टमेंट में पहले 1360 स्क्वायर फीट था, अब तकरीबन 1500 स्क्वायर फीट इसके लिए उन्होंने फिक्स कर दिया है कि 1500 स्क्वायर फीट तक अपार्टमेंट आप इसमें लोन के लिए आप एलिजिबल हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये 4 सालों में गवर्नमेंट इसको डिफरेंट पोर्शंस में डिफरेंट लोगों को ये लोन प्रोवाइड करेगी, जिसमें से पहले साल 2025 से 2026 में 50,000 लोगों को और 2026 से 2027 में 1 लाख लोगों को, सो ऑन सो फोर्थ 1.5 लाख और 2 लाख, इस तरह टोटल 5 लाख घरों को उन्होंने ये लोन प्रोवाइड करना है। सब्सिडी की अमाउंट बहुत बड़ी है, बहुत एक ह्यूज सब्सिडी है। मार्केट में काफी ज्यादा इसमें से कैश फ्लो आएगा, काफी ज्यादा पोटेंशियल देखने को मिलेगा। 321.96 बिलियन की टोटल सब्सिडी ये प्रोवाइड की जा रही है, जो कि आपको 10 साल के लिए फिक्स किया जाएगा। 10 साल में आपको ये सब्सिडी दी जाएगी। 10 सालों के लिए आपको इसका लोन किया जाएगा, जिसमें आपके मार्कअप इंक्लूड करके जो आपकी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है वो बहुत नैरो डाउन हो जाएगी, बहुत लिमिटेड हो जाएगी। घर लेना हर बंदे के एक्सेस में आ जाएगा। हर बंदे की ये ख्वाहिश भी है, हर बंदा इसी पर्पज से ही बाय कर रहा होता है, चाहे वो इंस्टॉलमेंट प्रोजेक्ट है, चाहे वो फाइल्स हैं, वो इसी पर्पज से बाय कर रहा होता है कि इवेंचुअली मेरा ये घर बन जाएगा। वो एक ख्वाब देख रहा होता है फ्यूचर का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क का ये अलमिया है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट है कि बहुत सारे इंस्टॉलमेंट प्रोजेक्ट वाइप आउट हो जाते हैं, फ्रॉड हो जाते हैं, लोगों को टाइमली डिलीवर नहीं होते, तो उन लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ अगर आप इस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो किसी किस्म की कोई बैंक कोई आपसे फीस नहीं चार्ज करेगा। आपके जो भी लोन अमाउंट अप्रूव्ड होगी वो एज इट इज विदाउट एनी डिडक्शन आपको मिलेगी। ये तो होगी इस नोटिफिकेशन की हद तक बात, किस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जा रही है। अगर हम बात करते हैं इससे फायदा किन किन लोगों को होगा, किन किन सोसाइटीज को, हाउसिंग को फायदा होगा। मैं देख रहा था मेरे कुछ दोस्त अहबाब फाइल्स को चमकाने लग गए थे, अपनी पुरानी फाइलों को चमकाने लग गए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। फाइल्स पे काम होगा, ग्रेजुअली उसमें भी थोड़ी सी बेहतरी आ जाएगी, लेकिन इवेंचुअली अगर हम बात करें फाइलों के ऊपर घर नहीं बनने, फाइलों के ऊपर लोन अप्रूव नहीं होने, आपकी इंस्टॉलमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर लोन अप्रूव नहीं होने, आपके उन प्रोजेक्ट के ऊपर लोन अप्रूव होने हैं जो कि 100% LD अप्रूव्ड है। LD अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, ऑन पोजेशन प्लॉट्स हैं, वहां पे आपके लोन अप्रूव होने हैं। उसमें हमारे ये जो लोकल एरिया जहां पे रजिस्ट्री इंतकाल वाला सिस्टम है, वहां पे आपको ये
ये बेनिफिट मिल सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम LDA अप्रूव प्रोजेक्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा मुझे मेनली जिसमें पोटेंशियल नजर आता है LDA सिटी में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। वहां पे बहुत अच्छी बाय हो सकती है। अगर आप आज बाय करते हैं तो आपको एक अच्छा लोन अमाउंट भी मिल सकता है और वहां पे इवेंचुअली ग्रोथ भी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं DHA की, तो DHA में जो छोटे प्लॉट्स हैं वहां पे बहुत अच्छी ट्रेड होगी। लाइक 9 टाउन 9 प्रिज्म के जो छोटे प्लॉट है 5 मल्ला 10 मल्ला के, वहां पे एक अच्छी बाय बन सकते हैं वो। और अगर हम DHA लाहौर से बाहर जाते हैं तो DHA मुल्तान मुझे लगता है कि एक अच्छी बाय हो सकती है। DHA बहावलपुर एक अच्छी बाय हो सकती है, सिर्फ उन लोगों के लिए ऑन पोजेशन चीजों के लिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा सिर्फ ऑन पोजेशन चीज। जो मेरे दोस्त पुरानी फाइलों को अपनी चमकाने लग गए हैं, DHA कोयटा की फाइलों को चमकाने लग गए हैं, DHA 10 की फाइलों को चमका रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा खुदारा थोड़ा सा वेट करें, फाइल्स में बेहतरी आएगी जरूर। देखा देखी एक भेड़ चाल चलेगी, उसमें से फाइल्स में भी बेहतरी आ जाएगी जब प्लॉटों में ग्रोथ आ रही होगी। लेकिन इस प्रोजेक्ट का जो मेनली बेनिफिशियरी होगा वो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स होंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा इताहट ऑन फेज 1, क्योंकि यहाँ पे 100% LDA अप्रूव है, रजिस्ट्री सिस्टम है, रजिस्ट्री इंतकाल है, आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फायदा हो सकता है। प्राइवेट रोड पे अगर हम चलते हैं तो LDA एवेन्यू आ जाता है, LDA की जो अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स हैं, लेक सिटी आ जाता है। इस तरह से जितने भी सराउंडिंग में जो अप्रूव्ड प्रोजेक्ट हैं वो आ जाते हैं। इत्तेहाद टाउन फेज 2 का वो पोर्शन जिसमें पोजेशन है, आज की डेट में पोजेशन है, वो इसमें फॉल करता है। वहां पे आप अपना लोन अप्रूव करवा सकते हैं, वहां पे आपकी चीजें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन 3 इवेंचुअली अभी दूर है। लोग 3 की फाइलों को इसी से एफिलिएट कर रहे हैं कि बिजनेस पार्क ले लें या जिस तरह से दूसरी चीजें ले लें, रूडा की फाइल्स बाय कर लें, उनमें अभी नहीं ट्रांजेक्शन होनी, अभी वो बहुत लेट है। माजी की तरह जिस तरह से माजी में कोविड क्लोज होते साथ ही लोगों ने फाइल्स में ज्यादा इंटरेस्ट लिया, फाइल्स में बहुत धड़ाधड़ बाइंग हुई और आज वो लोग सारे लोग परेशान हैं। जिन्होंने माजी में फाइल्स में इन्वेस्टमेंट की वो सारे लोग परेशान हैं। जिन्होंने ऑन ग्राउंड प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट की वो आज भी उसका बेनिफिट उठा रहे हैं। आपको यही गाइड करूंगा कि आप इस प्रोजेक्ट में रहते हुए इस प्रोजेक्ट के जो मेन बेनिफिशियरी हैं, जो प्रोजेक्ट मैंने आपको बताए इन लिस्ट मैंने कर दी है, मैं साथ ही स्क्रीन पे भी अपने लिस्ट कर देता हूँ। LDA सिटी, DHA 9 टाउन, DHA 9 प्रिज्म, इत्तेहाद टाउन फेज 1, इत्तेहाद टाउन फेज 2 और साथ ही साथ LDA के जो अप्रूव प्रोजेक्ट हैं, जस्ट लाइक गुलशन रावी, बाल टाउन, अदर देन लाहौर से बाहर चल जाते हैं तो DHA के मुल्तान हो गया, DHA बहावलपुर हो गया, जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं अभी फाइल सिस्टम में काम नहीं होगा। साथ ही साथ एक और खबर भी, बहुत पॉजिटिव खबर भी हमें सुनने को मिल रही है। बायर और सेलर का जो टैक्स है वो उसमें काफी ज्यादा वेरिएशंस हैं, काफी ज्यादा टर्मिनोलॉजीज हैं, फाइलर, लेट फाइलर, नॉन फाइलर की टर्मिनोलॉजीज इस टाइम पे यूज की जा रही हैं। उन सारी टर्मिनोलॉजीज को खत्म करके गवर्नमेंट मोस्ट लाइकली ईद के बाद एक ही टर्म में फिक्स कर देगी, फाइलर और नॉन फाइलर, जिस तरह से पहले होता था। बायर और सेलर को जो टैक्स है जिसकी डिफरेंट परसेंटेजेस हैं डिफरेंट सूरतों में, उस सारे को 1% में ले आए। अगर तो ये नोटिफिकेशन हो जाता है 1% पे सारों को फिक्स कर दिया जाता है, उस सूरत में आपके फाइल्स में भी एक ह्यूज जंप देखने को मिलेगा। आपको फाइल्स में भी एक अच्छी ट्रेड देखने को मिलेगी। लेकिन प्रीवियस जिस नोटिफिकेशन की बात कर रहे थे उस नोटिफिकेशन की मद में हम सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स को रिकमेंड करते हैं अपने फोरम से, अपने उन दोस्तों के लिए जहां पे अभी करंटली पोजेशन मौजूद है, जहां पे रजिस्ट्री मौजूद है। फाइल सिस्टम और इंस्टॉलमेंट प्रोजेक्ट को हम अभी रिकमेंड नहीं करते। किसी भी किस्म की मजीद इंफॉर्मेशन के लिए फर्दर इसके हवाले से कोई भी मेरे पास डिटेल आती है उसके बारे में जानने के लिए मेरे नंबर पर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है +92 321 409 5052। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।